कुरान करीम के 85% अल्फाज को समझने के सिलसिले के सबक नंबर 6 में खुशामदीद। अब तक पिछले 3 असबाक के दौरान हमने कुरान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अफ़आल पर गुफ्तगू की है और आज हम दीगर औज़ान के अफ़आल सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला फ़िल है तफ़क्करा, जिसका मतलब है गौर व फिक्र किया, जैसे कि इस आयत में الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. अगला फ़िल है तज़क्करा, जिसका मतलब है याद किया, जैसे कि इस आयत में أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. और इसके बाद है तवक्कला, यानी भरोसा किया या अल्लाह ताला पर तवक्कुल किया, जैसे कि इस आयत में فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. अगला फ़िल है तबय्यना, यानी वाज़ह किया, जैसे कि لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. अगला फ़िल है तरब्बसा, इंतज़ार किया या मौके की ताक में रहा, जैसे कि इस आयत में قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. अगला फ़िल है तवल्ला, जिसके 2 मानी आते हैं। एक मुंह मोड़ना या पीठ फेर लेना, और दूसरा दोस्त बनाना या सरपरस्त बनाना, जैसे कि इस आयत में إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. अगला फ़िल है तवफ़ा, यानी लिया या कब्जा किया। إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. अगला फ़िल है तबारका, यानी बाबरकत हुआ या बुलंद हुआ, जैसे कि इस आयत में تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. और इसके बाद है तसाअला, जिसका मतलब है एक दूसरे से सवाल किया या पूछा, जैसे कि इस आयत में واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. अगला फ़िल है इनक़लबा, जिसका मतलब है लौट गया या पलटा, जैसे कि وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين.
और इसके बाद है इंतहा, जिसका मतलब है बाज आया, रुक गया या खत्म हुआ, जैसे कि इस आयत में। فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. अगला फ़िल है इख्तलफा, जिसका मतलब है इख्तिलाफ किया, जैसे कि इस आयत में। ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. और इसके बाद है इत्तबा, जिसका मतलब है पैरवी की। إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. अगला है इत्तखज़ा, जिसका मतलब है लिया या इख्तियार किया, जैसे कि इस मिसाल में। وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. फिर है इत्तका, जिसका मतलब है तकवा इख्तियार किया या डरा। بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. और इसके बाद है इह्तदा, जिसका मतलब है हिदायत पाई। من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. आखिरी फ़िल है इब्तगा, जिसका मतलब है तलब किया या चाहा, जैसे कि इस मिसाल में। ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. देखने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाअल्लाह मुलाकात होगी सबक नंबर 7 में।